फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव लाइफ एंड टैरो। मैं हूं नितेश। आज मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ 5 ऐसे टोटके जो आप कर सकते हैं दिवाली के 5 दिन, जिससे आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी, खुशियां आएगी, जो नौकरी आप चाहते थे वो आपको मिल सकता है, भाई बहनों का जो प्यार है वो अटूट हो जाएगा और साथ ही साथ घर में कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। 5 दिन के 5 टिप्स मैं आपको शेयर करने वाला हूं, बट उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है ये आपको टिप्स एंड ट्रिक्स काफी पसंद आने वाले हैं। ठीक है जी, आपको 1 सेकंड में देता हूं, सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया? वेरी गुड। ठीक है जी, पहले दिन का टिप्स। दिवाली के धनतेरस वाले जो शाम है उस दिन आपको क्या करना है, यम का दिया घर से बाहर निकलना है। यम का कौन जलाता है इसे? घर का जो सबसे बड़ा है वो इसे जलाता है। कहाँ जला के रखना है? दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ अगर आप रख सकते हैं तो बेस्ट है। इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? अंदर आप डालेंगे सरसों का तेल, याद रखिएगा घी का नहीं, सरसों का तेल डालेंगे आप इसके अंदर। एक कौड़ी जो है वो डालिएगा और एक सिक्का भी डालिएगा। दक्षिण दिशा की तरफ आप निकाल के रखेंगे शाम के समय ही, सबसे घर के जो बड़े हैं। इससे क्या होगा? यम का दिया होगा, यम का दिए से घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। ये था टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, छोटी दिवाली के दिन क्या करना चाहिए? कपूर जानते हैं? अक्खा कपूर जो होता है, अक्खा कपूर जो है आप आपके कार्यस्थल में चारों दिशाओं में आप रख सकते हैं। शाम के समय इसे निकालना है, संध्या मतलब सनसेट के पहले ही इसे निकाल लेना है आपके ऑफिस स्पेस से और इसको एक जगह दूर जाके जला देना है। इससे क्या होगा, जितना भी आपके वर्क प्लेस में नेगेटिविटी है इसे ये एब्जॉर्ब करेगा और आप इसे जला देंगे। यानी कि हमेशा सिर्फ पॉजिटिव चीजें रहेंगी आपके वर्क स्पेस में। देखिए कैसे आपको तरक्की मिलती है, कैसे पैसों की बारिश हो जाएगी आपके ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में। ठीक है, ये चीज करके देखिए और मुझे बताइएगा कि ये कैसा लगा और इससे क्या क्या रिजल्ट हुए हैं। ठीक है, एक और चीज कर सकते हैं जो अगले दिन भी आप कर सकते हैं, बेसिकली बताता हूँ। लक्ष्मी पोटली बोलते हैं या कुबेर पोटली बोलते हैं इसे, वो चीज आप बना सकते हैं। अभी कैसे बनाना है? बहुत सिंपल सामग्री है, ज्यादा कुछ हाई फंडू नहीं है इसके अंदर, सिंपल चीजों के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। इसमें चाहिए होता है एक लाल कपड़ा, ठीक है, बड़ा होना चाहिए ताकि इसके अंदर काफी सारी चीजें सामग्री आ सके। लाल कपड़े में आपको क्या कर रखना है? एक एकाक्षी नारियल रखना है, ठीक है, 11 गोमती चक्र रखने हैं आपको। ठीक है, पीले अगर मिले तो फिर बेस्ट है, नहीं मिलेंगे तो फिर नॉर्मल 11 वाले गोमती चक्र जो है वो इसके अंदर रखना है। 11 कौड़ी रखना है, कौड़ी आप जानते होंगे जैसे शेल जैसे होता है, पीली कौड़ी मिले तो बेस्ट है, पीली कौड़ी रख दीजिए इसके अंदर। 11 अक्खा जो हम ये कहते हैं हल्दी की गांठ जो होती है ना, 11 हल्दी की गांठ रखिए इसके अंदर। ठीक है, 11 लौंग इसके अंदर रखिए। ठीक है, 11 पान के पत्ते इसमें रख सकते हैं आप। ठीक है, एक सिक्का इसमें हमेशा होना चाहिए और कोई भी ऐसा धन जो साल भर सड़े नहीं, जो जिसके अंदर घून ना लगे ऐसा। अगर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है आपको तो फिर आप एक चीज कर सकते हैं, जो धनिया होता है, अक्खा धनिया, वो भी थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा नाम के लिए आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बना ली आपने, इससे बांध लेना है, अच्छे से आपको बांध लेना है। और जब भी आप लक्ष्मी पूजन करेंगे उस दिन, लक्ष्मी पूजन के लिए जब ये माता जी का आप स्थापना करेंगे उसके साथ ही उनके सामने होना चाहिए ये। एक स्टील के थाली में बेस्ट रहेगा कि अगर आप सिल्वर का जो कटोरी है उसमें रख सकते हैं, उनके सीधा सामने होना चाहिए। जब आपकी पूजा हो जाए अगले दिन ये जब आप उठाते हैं इसे आप अपने तिजोरी में रख दीजिए। साल भर आपको यही रखना है। माता जी की कृपा हमेशा आपके तिजोरी में बनी रहेगी और हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा आपका खजाना। अगले साल जब आप इसका पूजा के लिए करेंगे, अगले पोटली के लिए, तो इसे आपको निकाल देना है। इसको नारियल को छोड़ के, नारियल का तो आपको विसर्जन करना है और धनिया के साथ बेसिकली, लेकिन बाकी जो भी सामान है वो आपको फेंकना नहीं है। ठीक है, कोशिश कीजिए आपके घर के आंगन में आप इसे रख सकते हैं, तो नॉर्थ में अगर रख सकते हैं तो, अगर नहीं हो सकता तो इसे किसी चीज को विसर्जन नहीं करना है नारियल को छोड़ के। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके घर में जो पहले साल की भी पूजा है उसका भी आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बना रहेगा, हमेशा फलित रहेगा आपका घर, कभी भी किसी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी आपके घर में। ये आप रख सकते हैं जब भी, जहां अगर आप पूजा कर रहे हैं अपने घर में तो अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अगर आप पूजा कर रहे हैं आपके ऑफिस में तो लक्ष्मी पूजन के समय ये कीजिएगा। अगले दिन आपके मंदिर में या फिर जहाँ पे भी आप धन रखते हैं वहाँ पे ये रख दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये लाल वाला जो कपड़ा है ये सब चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, उसको बांध के आपको रखना है। ये आपके लिए एक साल भर का आशीर्वाद है। ठीक है जी। स्टूडेंट्स, छोटी दिवाली के दिन क्या करना चाहिए आपको? छोटी दिवाली के दिन आपको सरस्वती माता और गणेश जी को सफेद कमल चढ़ाना चाहिए। शाम के समय कोशिश कीजिएगा कि घी का दिया गणेश जी, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता के लिए आप जला के उनको दिखाइएगा।
ठीक है। साल भर आपके इसमें बुद्धि तेज हो जाएगी। आपके आपके कॉन्फिडेंस अगर डामाडोल हो रहा था काफी समय से किसी सब्जेक्ट में, तो वो चीज आपको आसान लगने लग जाएगा। अगर हो सके तो एक पेन उनको चढ़ा दीजिएगा, जो आप लक्ष्मी पूजन के बाद वो पेन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेन को आप अपने मेन एग्जाम्स में यूज कीजिएगा, जहां पे भी आपका मेन एग्जामिनेशन होने वाला है। ब्लेस्ड रहेंगे आप। बीच में ये चलाते रहिएगा, ऐसा ना हो कि बंद हो जाए बीच में, चलाते रहिएगा थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन एग्जामिनेशन में यूज कीजिएगा। हाँ, लेकिन ये सिर्फ तभी करिएगा जब साल भर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, सिर्फ भगवान भरोसे एग्जाम देने मत जाइएगा। ठीक है जी, छोटी दिवाली का है ये हुआ ट्रिक। अब जिस दिन हम लक्ष्मी पूजा करते हैं उस दिन मल्टीपल ट्रिक्स है, ध्यान से सुनिए, कॉपी किताब लीजिए और लिख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले सुबह सवेरे उठते ही आपको क्या करना है, सूर्य भगवान को अर्घ देना है, सूर्य भगवान को जल देना है। कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर एक पीला फूल या फिर एक ऑरेंज फूल जरूर से जरूर है, जैसे हम गेंदा का फूल बोलते हैं, ये होना चाहिए अर्घ देते हुए। अर्घ देते हुए जो हमारे सूर्य देवता हैं उनको अर्घ देते हुए आपको मंत्र पढ़ना है। कौन से मंत्र? ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, या फिर ओम सूर्याय नमः। जो आपको मंत्र आता है वो आप पढ़े। जब आप उससे मंत्र पढ़ेंगे तो बेस्ट है जी, जो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ पहले वाले वीडियोस में। जब आपको उससे मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, आप ओम सूर्याय नमः कह के भी उनको अर्घ दे दीजिए, आपको काफी फायदा होगा। सुबह सवेरे लक्ष्मी माता के मंदिर जाइए, अगर आपके आसपास कोई लक्ष्मी माता का मंदिर है। लक्ष्मी माता का मंदिर नहीं है कोई बात नहीं, दुर्गा माता का मंदिर है, वहां पे भी आप ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि साक्षात माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता काली, माता सरस्वती सब उनका ही रूप है माता दुर्गा का, तो आप वहां पे भी पूजा कर सकते हैं। क्या करना है आपको? सुबह सवेरे लक्ष्मी माता के मंदिर जाना है, नहा धो के ऑफकोर्स। वहां पे 5 कमल जो है वो उनको चढ़ाना है, धूप जो है जलाना है, उनका धूप आरती करनी है आपको, ठीक है। और उनसे प्रार्थना करके आपको घर आना है। इससे माता जी हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि एक कमल चढ़ा रहे हैं आप। और ऑड नंबर, जैसे मैंने याद है पुराने वीडियो में बोला था कि लक्ष्मी माता और ऑड नंबर का एक काफी अच्छा संबंध है। ऑड 5 नंबर, 5 आप कमल जब उन पर चढ़ाएंगे वो काफी प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए, ऑड नंबर लक्ष्मी माता के साथ एक और टिप्स मैं बताता हूँ आपको। पूजा जब कर रहे हैं आप तो याद रखिएगा कि 11 लौंग, 11 पान, 11 सुपारी, ठीक है जी। जो आपका लक्ष्मी पोटली था उसमें भी 11 सुपारी डालिएगा, याद रखिएगा 11 सुपारी भी उसमें जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूजा जब करेंगे ये लक्ष्मी पोटली के अलग है, थोड़ा सा अलग, ठीक है। 11 पान, 11 लौंग, 11 इलायची, ठीक है। लौंग इलायची उनको बहुत पसंद है, इसके लिए माखन मिश्री अगर हो सके तो, कील बताशे सफेद वाले, 11 कमल गट्टे ये भी होने चाहिए, हल्दी की गांठ ये भी होना चाहिए। हल्दी की गांठ अगर 11 रहे तो बेस्ट है। रोली, कुमकुम, चावल, 5 प्रकार का धान, ऐसा धान जो आप बिना कीड़ा लगा हुआ जो धान है वो, ये सारी चीजें माता जी के आसपास होनी चाहिए जब भी आप पूजा करें। हाँ, जो चीज इसमें से विसर्जन कर सकते हैं बाद में पूजा के बाद विसर्जन कर दीजिएगा, जो आप रख सकते हैं वो रख लीजिएगा जरूर। जो आपका हल्दी है, हल्दी जरूर से याद रखिएगा कि इस्तेमाल कर लीजिएगा, इसको विसर्जन नहीं करना है आपको, ये आपके लिए आशीर्वाद है। जो धान वगैरह भी अगर हो सकता है तो आप अपने आंगन में ही डाल दीजिए, विसर्जन नहीं कीजिए। हाँ, बाकी सारी चीजें जैसे पान सुपारी वगैरह जो है वो विसर्जन कर देंगे तो चलेगा। सिक्का, हमेशा एक सिक्का होना चाहिए, चांदी का सिक्का हो तो बेस्ट है। ये सारी चीजें लक्ष्मी पूजन के समय आपके पास होनी चाहिए। एक और बात जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लक्ष्मी पूजन के समय कोशिश कीजिएगा हमेशा से एक कलश माता जी के पास जरूर होना चाहिए। कलश क्या होता है? एक तांबे का या पीतल का एक लोटा जिसके ऊपर स्वास्तिक बना हो रोली से, ठीक है। स्वास्तिक अच्छे से बनाइएगा, टूटा फूटा स्वास्तिक मत बनाइएगा इसके अंदर, ठीक है। जो आपका एकाक्षी नारियल है उसको लाल कपड़े में बांध दीजिएगा, और 5 पान के पत्ते कोशिश कीजिएगा कि 5 डायरेक्शन में अगर रखें, वो उनके पास हमेशा होना चाहिए। अब जो आपका जो लोटा है जिसके अंदर आप क्या डालेंगे, उसके अंदर द्रव्य डालना है आपको, यानी कि कोई कॉइन डालना है आपको। हो सकता है तो उसके अंदर फ्लावर डाल दीजिए, एक सुपारी तो जरूर होनी चाहिए उसके अंदर। अगर हल्दी जा सकती है, छोटी सी हल्दी की गांठी आप डाल सकते हैं तो वो डाल के रखिए। ये सारी चीजें बेसिकली धन्वंतरी का कलश माना जाता है, वरुण देवता का भी आशीर्वाद होता है इसके अंदर। ये हमेशा आपके पूजा स्थल में होना चाहिए जब भी आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। लक्ष्मी पूजन वाले दिन लक्ष्मी पूजन के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, उसे सुन लीजिएगा। अगर घर में स्थिर लक्ष्मी नहीं होती आपकी तो आप क्या कीजिएगा, छोटा सा लाल धागा लीजिए, उसके अंदर 11 पान के पत्ते, 11 सुपारी, 11 लौंग जो है वो, ये और हल्दी की गांठ कोशिश कीजिएगा, और कौड़ी, एक कौड़ी रहेगा तो भी चलेगा, या फिर ऑड नंबर में रखिएगा ये सारी चीज़ें, जैसे 7 या 11
या 3 ऐसे ऑड नंबर्स में रखिएगा। इन सबको बांध के आपको मेन जो द्वार है आपका वहां पे टांग के रखना है साल भर के बाद इसको विसर्जन करना है, अगला वहां पे रखना है। तो आपके घर में या ऑफिस में स्थिर लक्ष्मी रहेंगी। नौकरी पाने का काफ़ी अच्छा उपाय है। एक और चीज़ जो लक्ष्मी पूजन के समय आप क्या कर सकते हैं कि जो चने की दाल होती है, चने की दाल आप लक्ष्मी माता पे छिड़काव करें या उनको अर्पण करें। इसके बाद जो भी आपने छिड़काव किया अगले दिन उसे आप इकट्ठा कीजिए और एक पीपल के पेड़ के नीचे उसे रख के बिना पलटे वापस आ जाना है आपको देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको जो नौकरी चाहिए थी वो ज़रूर मिल रही है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके लाइफ में ज़रूर आ जाएगा नौकरी रिलेटेड। ठीक है जी। एक और चीज़ें 2 चीज़ें और करनी है आपको दिवाली वाले दिन। या तो अशोक के पेड़ के नीचे या तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको घी का दिया जलाना है। ठीक है, पीपल का पेड़ इसके लिए बिकॉज हम मानते हैं कि वहाँ उसमें साक्षात विष्णु जी होते हैं, इसलिए पीपल का पेड़। नहीं पीपल का पेड़ है कोई बात नहीं, अगर अशोक का पेड़ है, क्योंकि अशोक के पेड़ के नीचे ही सीता माता पूरे वनवास के समय थी जब वो श्रीलंका में थी, तो इसलिए अशोक के पेड़ के नीचे, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी माता का रूप है, इसलिए वहां पर दिया जला के आपको वापस आना है, पलटना नहीं है आपको। आप देखेंगे कि आपके सारे घर की नेगेटिविटी जो है वो कहीं पेड़ से आगे प्रभावित हो जाएगी, आपके घर में नहीं आएगी, घर में सिर्फ सुख शांति रहेगी, है ना। ये भी एक अच्छा ट्रिक है। कोशिश कर सकते हैं तो काली माता के मंदिर जाइएगा और काली माता को अगर लाल चुनरी जो है वो चढ़ा सकते हैं दिवाली वाली शाम को तो बेस्ट रहेगा। अगर नहीं चढ़ा सकते कोई बात नहीं, काला अगर चुनर चढ़ा सकते हैं तो वो भी ठीक है। याद रखिएगा लेकिन दिया एक जरूर जलाएगा उनके मंदिर में, आपके ऊपर माता काली की भी आशीर्वाद हमेशा बनी रहेगी। अगर आप जा सकते हैं संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में तो आपको क्या करना है, 11 आटे के दिए जलाने हैं उनके मंदिर में, और जो बरगद का जो पत्ता होता है उसके ऊपर से जलाइएगा और हनुमान जी के सामने रखिएगा। आपकी मनोकामना जरूर से जरूर आप देखेंगे 6 महीने में पूरी हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी खुश हो जाएंगे ये चीज देख के। श्री राम अगर आप लिखेंगे पत्ते के ऊपर तो बेस्ट है, श्री राम लिखिए और फिर ये रखिएगा दिया, तो हनुमान जी खुश रहेंगे, आप जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा दिवाली वाले दिन। ठीक है जी, दिवाली के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पूरे हो गए। अब अगले दिन क्या करना है आपको, जब इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं है ना, तो हम क्या करेंगे, अगले दिन माखन मिश्री जो है वो कृष्ण भगवान को जरूर चढ़ाइए। हो सके तो कोई गौशाला में जाइए, गौओं को खाना खिलाइए। गौशाला की थोड़ी सी आंगन की मिट्टी जो है वो आप ले आइए और आपके घर में जो आपका मेन द्वार है वहां पे थोड़ा सा आप मिट्टी जो है छिड़काव कर दीजिए, आपके ऑफिस में भी थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए। देखिए कितनी पवित्रता, कितनी हैप्पीनेस लाता है वो थोड़ा सा गौशाला का आंगन का मिट्टी, आपके पूरे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी आपकी। ठीक है, ये करना है आपको गोवर्धन पूजा वाले दिन। अब बात करते हैं आखिरी दिन, भाई दूज के दिन आपको क्या करना है। भाई दूज की एक पूरी कहानी है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल, सुन लीजिए। अगर मेरी बहनें वो कर सकती हैं तो बेस्ट है। भाइयों को क्या करना है कि अपनी बहनों को यथाशक्ति जितना भी आप जो भी गिफ्ट दे सकते हैं वो दीजिए। ठीक है, 1 रुपए हुआ कोई बात नहीं, अगर आपने पूरी श्रद्धा से उनको 1 रुपए भी गिफ्ट दिया है वो भी काफ़ी है। आपको बस श्रद्धा रखना है, गिफ्ट ऐसे बोझ के हिसाब से नहीं देना है अपनी बहनों को, क्योंकि वो पूरा दिन व्रत रखती हैं आपके लिए, तो वो आपकी ही मंगल चीज़ चाहती है, इसके लिए वो आपके लिए व्रत रखती हैं। बहनें अगर आप कोशिश करें तो भाई भैया दूज की कहानी सुन लीजिए, बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखिएगा जब भी आप उनकी आरती करें अपने भाइयों का चेहरा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, दीर्घायु हो जाएंगे। और याद रखिएगा कि भैया दूज के दिन जैसे हम राखी बांधते हैं ना, वैसे कॉटन का एक पूरा राखी होता है, वो हम हाथों से बनाते हैं, घी होता है उसमें, हल्दी होता है, कुमकुम भी होता है, वो भाइयों के हाथों में जरूर से जरूर बांधिए। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग टिप है, ये आखिरी टिप होगा दिवाली में। जनरली इसे फॉलो करते हैं बिहार और यूपी में, भाग दरिद्र भाग कहते हैं इसे। लक्ष्मी पूजन के अगले दिन सुबह प्रातः भोर में 4 बजे सूप, पता है आपको, सूप जो है वो माताएं जो है वो पीटती हैं। अगर सूप नहीं है आपके घर में कोई बात नहीं, छोटी सी थाली लीजिएगा, उसे घर के चारों दिशाओं में पीटते हुए वो कहना है आपको, भाग दरिद्र भाग दरिद्र भाग, दरिद्रता को भगा रहे हैं आप बेसिकली। तो भाग दरिद्र भाग बोलते बोलते आपको चारों दिशाओं में इसे बजाते हुए निकालना है। ऐसे कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा घर से निकालते निकालते मेन डोर तक आए,
है ना, तो सारे दरिद्र घर से बाहर भाग जाएगी, है ना। ये काफी अच्छा ट्रिक है, काफी इंटरेस्टिंग होता है। बचपन में हम काफी मजाक बनाते थे इसका, लेकिन अभी हम जाके समझ में आ रहा है कि जब मम्मियाँ ये क्यों करती थी। ठीक है जी, ये रहे काफी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स इस दिवाली के लिए। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आशा करता हूँ कि ये दिवाली आपके लिए काफी मंगलमय हो। हैप्पी दिवाली, बाय।